कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि आज सच मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि आपने क्या किया और क्यों किया। दिव्युकुम, आपने जिन लोगों ने हमारे को परेशान करने के लिए भेजा था ना, आज मैं उन सबसे मिलकर आ रही। रुक जाओ देव, ऐसे अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करते हैं बेटा। जिन हाथों ने इस घर की लक्ष्मी को आगे बढ़ने से रोका हो, उन हाथों से परोसा हुआ खाना खाना भी अन्नपूर्णा का अपमान है पापा साहब। दादी साहब, आप जो कह रही थी, सोच रही थी, समझ रही थी, वो बिल्कुल सही था। मैं ही गलत था और इसलिए प्रायश्चित के लिए मैं भी आपका रास्ता अपनाऊंगा। आज से मैं भी बसों के हाथ का परोसा हुआ और बनाया हुआ खाना ही खाऊंगा। रुक जा चोरा, मैं भी आऊं हूं तेरे साथ। अरे मारो तो इस घर में किसी को भी मुंह देखने को मन ना करे। वो तो दिव्या जबरदस्ती खींच लाई, बस वो सुड़ी आ जावे फिर उससे बनवा के जीवेंगे दोनों। कहाँ चली गई थी तुम? ये देखो क्या हो रहा है घर में तुम्हारे बिना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं देव सर, आपका फैसला एकदम सही है। मत खाइए दिव्युकुम के हाथ का खाना, हमारे को भी ना खाना है। दिव्युकुम ने हमारे साथ इतना बुरा किया, उनके हाथ का खाना हम कैसे खा सके हैं? और अब हमारे को इनसे कोई लेना देना भी ना रखना है। मैं तो कभी सपने में भी ना सोच सकती थी दिव्युकुम कि आप हमारे साथ ऐसे करेंगी, हमारे रास्ते में रोड़े डालेंगी, इतने अड़चने डालेंगी, रुकावटें पैदा करेंगी, कांटे बिछा देंगी। वसु, इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। अंदर क्यों देव सर? अगर जाना है तो बाहर जाएंगे ना। हम दोनों ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। मैं भी याद रखूंगी कि जिन्हें मैंने देवी माना था, उन्होंने हमारे साथ कितना अन्याय किया। ये कोई भूलने की बात थोड़ी ना है। बताइए दिव्युकुम, आपने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? सबने पता लगना चाहिए ना, बताइए सबने। क्या सोच रही हैं दिव्युकुम? अगर आप सच ना बतावेंगी तो सच छिप जाएगा। नहीं, कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि आज सच मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि आपने क्या किया और क्यों किया। दिव्युकुम, आपने जिन लोगों ने हमारे को परेशान करने के लिए भेजा था ना, आज मैं उन सबसे मिलकर आ रही। और आज हमारे को समझ आ गया है दिव्युकुम, आप वो ना है जो आप दिखाती हैं, आप तो कुछ और ही हैं। आपने हमारा 100 किलो के अचार का पहला ऑर्डर जब्त करवा दिया और उस मुसीबत से बाहर आने के लिए हमारे को फैक्ट्री चलाने के लिए परमिट और अपना बिजनेस चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ा। लेकिन आपने वो आराम से ना बनने दिया। अगर देव सर और दिव्या मैडम हमारी मदद कर देते तो हमारा काम तो आसान हो जाता, लेकिन आपने उन्हें भी किसी और काम में उलझा दिया ताकि वो परमिट और लाइसेंस का काम हमारे को अकेले करना पड़े। क्या मिला आपने ये सब करके दिव्युकुम?